हेलो दोस्तों, आज की 2 मिनट सीरीज में वील बी डिस्कसिंग श्रेयस स्कीम का पार्ट 2। आई एम प्रिज्यूमिंग कि आपने पार्ट 1 पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यू कैन गो बैक एंड सी दी वीडियो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड नो कि हमारे सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ चल रहा है। सो एनीबडी हु वांट्स टू एनरोल फॉर 2019 का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स कैन स्टिल डू इट। ऑल दी टेस्ट सीरीज जो भी हमारे पैकेजेस हैं और हमारे कोर्सेज हैं फॉर 2019 प्रीलिम्स, एवरीथिंग इज ऑन 40% ऑफ। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कल से हमारी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज शुरू है, राइट, विच विल हैव 6 टेस्ट्स जो कि प्री से पहले होंगे आपके एग्जैक्टली यूपीएससी पैटर्न पे, राइट। सो एनीबडी हु जस्ट वांट्स टू टेस्ट देमसेल्व्स बिफोर द प्री, राइट, दीज आर द 6 टेस्ट विच विल हेल्प यू डू द सेम। ठीक है, चलो वील स्टार्ट अप विद योर स्कीम नाउ। तो श्रेयस का बेसिक एजेंडा क्या था कि आपको अप्रेंटिसशिप की बात कर रही थी। ठीक है, तो कैसे आप कर रहे हो? सबसे पहले आप अप्रेंटिसशिप जो है एक एड ऑन अप्रेंटिसशिप है, राइट। एड ऑन का मतलब क्या है? आपकी डिग्री के बाद आपको एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी एंड उस बेसिक ट्रेनिंग कोर्स के खत्म होने के बाद यू विल ऑल्सो गेट अ टेस्ट जो आपको देना पड़ेगा एंड टेस्ट देने के बाद यू विल गेट अ सर्टिफिकेट प्लस आपको कुछ ना कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा, राइट। ओके, अब इसमें क्या होगा? बेसिक ट्रेनिंग होगी 6 मंथ्स की आफ्टर योर डिग्री। ठीक है, उसके बाद यू विल ऑल्सो गेट 6000 पर मंथ, राइट। इंटर्नशिप में जो आपको स्टाइपेंड मिलता है, अगेन आफ्टर योर डिग्री प्रोग्राम जो ये आपका कोर्स चल रहा है, राइट, उसके बाद एक टेस्ट होगा, एग्जिट टेस्ट, एंड अकॉर्डिंगली आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। व्हेन आई से एड ऑन, इसका मतलब है आपकी डिग्री के बाद। नेक्स्ट क्या है? एम्बेडेड। एम्बेडेड एज इन डिग्री के अंदर ही यू विल हैव टू डू दिस इंटर्नशिप या जो भी वोकेशनल कोर्स होगा, राइट। सो डिग्री के साथ साथ ही एक मैंडेटरी आपका वोकेशनल कोर्स होगा, राइट। एंड अगेन it'll be from 6 to 10 months depending upon the skills जो आपके हैं, राइट। आपको स्टाइपेंड मिलेगा 6000 पर मंथ, राइट। एंड ये जो आपको स्टाइपेंड मिल रहा है ये रियम्बर्स हो जाएगा इंडस्ट्री को। याद है हमने 2 प्रोग्राम्स किए थे पिछली बारी। एक प्रोग्राम में यू आर गेटिंग अ पोर्टल जिसपे आप खुद को रजिस्टर कर सकते थे और जॉब्स ले सकते थे, एंड दी सेकंड प्रोग्राम वी हैड डन वाज जिसमें इंडस्ट्री को कुछ पैसा रियम्बर्स होता था ताकि वो और ज्यादा इंटर्न्स को ले। नाउ द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर एम्बेडेड वाले में कि ये जितना भी एम्बेडेड वाले में स्टाइपेंड होगा ये रियम्बर्स किया जाएगा इंडस्ट्री को। ठीक है, ओके। थर्ड चीजें क्या थी? लिंकिंग दी नेशनल करियर सर्विस विद कॉलेजेस। ठीक है, तो जो पोर्टल है आपका नेशनल करियर सर्विस, ठीक है, ये लिंक किया जाएगा सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, उन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जिन पे कैंपस रिक्रूटमेंट है या नहीं है, इन एनी केस दे वुड रजिस्टर विद दिस। ठीक है, अकॉर्डिंगली उन्हें रिक्रूटमेंट की जाएगी। तो 3 चीजें होंगी। एक तो आपकी इंटर्नशिप एड ऑन कर दी गई कि आपकी डिग्री हो गई, उसके बाद इंटर्नशिप ले लो, राइट, अकॉर्डिंग टू दी स्किल जो कि इंडस्ट्री को चाहिए। सेकंड क्या है? एम्बेड कर दिया आपने कि पढ़ाई के साथ साथ आप इंटर्न हो रहे हो। सेकेंडली क्या किया कि जो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल था उसके साथ इसको लिंक कर दिया और आपको जॉब्स अकॉर्डिंगली दे रहे हैं। ठीक है, चलो द नेक्स्ट थिंग वुड बी, इस पूरी को कोऑर्डिनेट कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, दोनों आर इक्वली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज है आपकी कि ये कैसे पता लगेगा कि किन चीज़ों में इंटर्नशिप लगानी है, कौन से स्किल्स हैं जिनमें इंटर्नशिप्स की या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो ये काम कौन करेगा? सेक्टर स्किल काउंसिल्स करेंगे। ठीक है, दे वुड फाइंड द एरियाज जहां पे आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज की ज़रूरत है, राइट। ये उन इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे आपको ऐसी इंटर्नशिप्स मिलेंगी, राइट, एंड दे विल एक्चुअली हेल्प हाउ नाउ दी जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं ये श्रेयस पोर्टल पे जा सकते हैं, राइट, और वहाँ पे अपना पूरा डेटा दे सकते हैं कितनी उनको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज किसने बताई कौन कौन सी है? सेक्टर स्किल्स काउंसिल ने, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने श्रेयस पे लॉग इन किया और वहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट्स की बात कर दी। अभी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको स्क्रूटनाइज कौन करेगा? सेक्टर स्किल काउंसिल करेगी, एंड अकॉर्डिंगली ये सारा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, एंड अगेन आफ्टर द होल प्रोसेस इज फिनिश, द इंटर्नशिप इज फिनिश, देन यू विल हैव अ टेस्ट एंड देयर विल बी सर्टिफिकेट्स जो कि आपकी एम्प्लॉयमेंट के लिए वैलिड होंगे। ठीक है, ओके। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से? स्टेक होल्डर्स मतलब कौन कौन एसोसिएटेड है इस स्कीम से, किसको इस स्कीम से फर्क पड़ रहा है। मान लो मुझे नहीं भी पता, एटलीस्ट मैं ये तो सोच सकती हूँ कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तो होंगे ही होंगे क्योंकि इन्हीं की बात हो रही है। श्रेयस में बेसिक काम किसके लिए था? इंटर्नशिप्स किसके लिए थी? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, एसएससीज
ठीक है। एसएससीज कहाँ पढ़ी थी हमने, यहाँ पढ़ी थी सेक्टर स्किल काउंसिल्स। सेक्टर स्किल काउंसिल्स ही तो बेसिक चीज़ बता रही हैं कि कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करेंगी जहाँ पे ज़रूरत है, राइट। असेसमेंट कैसे होगी सर्टिफिकेशंस की, ये सारा कुछ वही बताएंगी। सारी अरेंजमेंट्स, एवरीथिंग वुड बी डन बाय दी एसएससीज, ठीक है। अगेन रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। रोल, इस मिनिस्ट्री का रोल क्या है, बेसिकली जो भी आपका प्रोग्राम हो रहा है, राइट, जो नैप्स प्रोग्राम है जहाँ पे आप जितने भी इंडस्ट्रीज है जिनको आप रियम्बर्समेंट्स करें, वो सारा कुछ कौन करे, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री तो करिए। तो पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर कौन करेगा, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री करेगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, आप क्या बोलोगे, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है। इस पूरे प्रोग्राम में कहाँ क्या होना चाहिए वो कौन देख रहा है, एसएससीज देख रही है। और इस पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। फिनेंसिंग कौन कर रहा है, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम शेयर कर रही है स्टाइपेंड को अंडर नैप्स स्कीम। दो स्कीम्स पढ़ी थी हमने पिछली बार, एनसीएस एंड नैप स्कीम। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, सारा पैसा क्या कर रही है, रीइंबर्स कर रही है, राइट। और जो भी बेसिक ट्रेनिंग कॉस्ट है उसमें भी सरकार क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, शेयर कर रही है। तो बेसिक एजेंडा क्या है, 50 लाख स्टूडेंट्स को कवर करेगी बाय 2022। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पे एक एड ऑन इंटर्नशिप है, राइट, एक एम्बेडेड इंटर्नशिप है। एड ऑन में क्या था, आफ्टर योर डिग्री 6 months इंटर्नशिप देयर बी अ टेस्ट एंड यू गेट अ सर्टिफिकेट। एम्बेडेड में क्या था, विद योर ट्रेनिंग गोइंग ऑन, सॉरी विद योर डिग्री गोइंग ऑन यू विल गेट इंटर्नशिप एंड अगेन द सेम प्रोसेस अप्लाइज। तीसरी चीज़ क्या थी यहाँ पे कि आपने जो भी नेशनल करियर सर्विस पोर्टल था उससे भी आपका इंस्टीट्यूशन जुड़ेगा एंड दे विल प्रोवाइड यू सर्विसेज फॉर योर रिक्रूटमेंट, ठीक है। फिर आपने पढ़ा स्टेक होल्डर्स कौन कौन से थे, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एसएससीज एंड योर मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। एसएससीज का बेसिक रोल क्या था कि जितने भी आपके इंडस्ट्रीज है जिनको इस तरह की सर्विसेज की ज़रूरत है या इंटर्नशिप्स की ज़रूरत है उनकी बात होगी, कैसे ये पूरा प्रोसेस होगा, मॉनिटर कैसे करना है, और इसके अलावा कैसे सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, क्या टेस्ट होंगे, वो सारा कौन डिसाइड करेगा, आपकी एसएससीज डिसाइड करेंगी। फाइनेंसिंग कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग करी, कैसे, दो पार्ट्स में, एक तो स्टाइपेंड से भी कुछ मनी शेयर कर रही है और प्लस जो कि इसमें टोटल ट्रेनिंग पे जो कॉस्ट लगेगा वो भी सरकार शेयर कर रही है। तो बेसिक गोल क्या है कि बाय 2022 आप 50 लाख स्टूडेंट्स को केटर करोगे, ठीक है, सिंपल था। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेयर स्कीम, ठीक है। टू प्रोवाइड स्किल्स विच आर इन डिमांड, ये स्किल्स की बात हो रही है, स्पेशली जो डिमांड में जो इंडस्ट्रीज को चाहिए, टू अ स्टूडेंट इन अ डायनामिक मैनर, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो, डायनामिक मैनर क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्किल्स एंड देयर आर डिफरेंट ways in which the skills will be imparted, इसीलिए डायनामिक मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि डिफरेंट तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। ओके, टू लिंक स्टूडेंट कम्युनिटी विद एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेटिंग एफर्ट्स दी गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट कम्युनिटी को आप लिंक कर रहे हो, राइट, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी एफर्ट्स बाय दी गवर्नमेंट, ठीक है। अगेन वेरी ट्रू, बिकॉज नेशनल करियर सर्विस क्या है, गवर्नमेंट आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है भाई। पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता था, अब नेशनल करियर सर्विस से क्या हो रहा है कि आपको वो प्रोसेस ईजी बना रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का सरकार। तो आप स्टूडेंट कम्युनिटी को वाया नेशनल करियर सर्विस से सरकार की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उससे जोड़ रहे हो। सो ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था, आपको पता होना चाहिए था इससे बैकएंड पे कि एनसीएस बेसिकली क्या है। इसीलिए पिछली वाले वीडियो में मैंने आपको एनसीएस और नैप्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दी बैकलिंक्स ऑफ एनी स्कीम एज वेल, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, बोथ 1 and 2, ठीक है दोस्तों। चलो, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दी स्कीम्स। इफ यू हैव मिस समथिंग प्लीज गो बैक एंड चेक देम आउट एंड डोंट फॉरगेट वी आर स्टार्टिंग अ फुल लेंथ टेस्ट सीरीज फ्रॉम टुमारो, राइट। इन सभी के आपको वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे एंड इट इज ऑन 40% ऑफ एज वेल, ठीक है दोस्तों। ओके, चलो बाय बाय।